स्वागत है आपके ही अपने चैनल बीपीएससी विद सोनिया मिश्रा में। फ्रेंड्स, जो मेरा लास्ट वीडियो था वो मैंने रखा था बीपीएससी के प्री में पूछे गए इकोनॉमिक्स के पास्ट ईयर के क्वेश्चंस का। ये वीडियो उसी को आगे कंटिन्यू किया जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हम आगे क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 36 जो है 35 तक का मैंने उस वीडियो में कवर कर दिया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 36 आप देख सकते हैं, नबार्ड लैंड्स टू। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि जो नबार्ड है इसका 1 से 2 क्वेश्चन ना आपको हमेशा इकोनॉमिक्स में दिखेगा ही दिखेगा। तो कोशिश करिए कि नबार्ड के बारे में सारी जानकारी आपको पता हो। ओके फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या पूछा है। इसमें पूछा है नबार्ड लैंड्स टू एग्रीकल्चरल मास। ऑप्शन नंबर 1 एग्रीकल्चरल मास, रूरल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक और लास्ट है स्टेट गवर्नमेंट फॉर एग्रीकल्चर। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक। अंडरस्टूड फ्रेंड, गॉट इट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्लान हॉलीडे, अगेन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रेंड्स, मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ बोर्ड पे जितने भी आपको दिख रहे हैं ना क्वेश्चन, ये आगे जितने दिखेंगे ये सब अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कोशिश करिए कि आप इनमें से कुछ भी स्किप ना करें और इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें, क्योंकि जो 10 मार्क्स के क्वेश्चन आपको अपने बीपीएससी के प्री के उसमें दिखेंगे, उसमें से 6 तो आप मेरे वीडियो को देख के अपने पक्के कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कोशिश करिए कि आप इस वीडियो को और इससे पहले वाली जो वीडियोज है, अगर आपने जिन लोगों ने वो नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाके उसको देख सकते हैं। इकोनॉमिक्स का जो सेक्शन है उसमें आपको मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, नाउ बात करते हैं प्लान हॉलीडे की। तो ये प्लान हॉलीडे कब तक रहा था? ये रहा था 1966 से 1969, 3 साल का जो है इस पे गैप आया था। इस समय कोई भी 5 ईयर प्लान नहीं था। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट, रीजनल रूरल बैंक विच इज नोन एज रूरल बैंक आर क्लासिफाइड एज। मतलब ये कह रहे हैं कि जो रूरल बैंक्स होते हैं उसको हम उसको किस टर्म के अंदर उसको कहा जाता है, क्लासिफाई उसको किस बेसिक टर्म के अंदर किया जाता है? तो आप सबने सुना ही होगा, एक होता है ना शेड्यूल बैंक, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक के अंदर ये जो बैंक है रूरल बैंक्स ये आते हैं। ओके फ्रेंड्स, नाउ आप देख सकते हो। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच इज नॉट अ सोर्स ऑफ एग्रीकल्चर फाइनेंस इन इंडिया। मतलब जो ऑप्शंस हैं इनमें से कौन सा है जो एग्रीकल्चर फाइनेंस का सोर्स नहीं है? कोऑपरेटिव बैंक करता है, कमर्शियल बैंक करता है, रीजनल बैंक करता है। तो ऑप्शन नंबर डी, नन, क्योंकि ये तीनों जो है ये एग्रीकल्चर फाइनेंस के सोर्स है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट द सोर्स ऑफ इंडस्ट्रियल फाइनेंस इन इंडिया। ठीक है, इंडिया में इनमें से कौन सा है जो इंडस्ट्रियल फाइनेंस का सोर्स नहीं है? आईआईएफसी, नबार्ड, स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, यूटीआई। तो इसका सही आंसर है नबार्ड। ये एग्रीकल्चर की तरफ किसी फाइनेंस करता है एग्रीकल्चर को। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर इंडियन करेंसीज वर डिवैल्यूड 2 times इन अ मंथ। गाइस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ना ही सिर्फ बीपीएससी, ये और भी कंपटीशन जो एग्जाम होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उस समय भी आपको क्वेश्चन दिखेगा। तो इसका सही आंसर है 1991। ठीक है, अंडरस्टूड फ्रेंड्स। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग 5 ईयर प्लान द प्राइस लेवल हैज डाउन। ठीक है, फर्स्ट प्लान, सेकंड प्लान, थर्ड प्लान या एनुअल प्लान? तो इसका सही आंसर है फर्स्ट प्लान। अब यहाँ पे आपको जो दिख रहा है एनुअल प्लान, इसके बारे में मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि आफ्टर एलपीजी जो है 1991 में आई थी ना एलपीजी, उसके बाद जो है हर साल प्लान बन रहा था, तो उसको हम कहते हैं एनुअल प्लान। ठीक है फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है फर्स्ट प्लान। चलिए क्वेश्चन नंबर 43, इन इंडिया इशूइंग ऑफ नोट इज बेस्ड ऑन। इसका सही आंसर है MRS, मिनिमम रिजर्व सिस्टम। ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी कॉन्ट्रीब्यूट मैक्सिमम इन जीडीपी। ये हमेशा से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं बचपन से स्कूल में। इसका सही आंसर है टर्शरी। मैं यहाँ लिख दूं, टर्शरी सेक्टर कॉन्ट्रीब्यूट्स मैक्सिमम इन जीडीपी। ओके फ्रेंड्स,
चलिए क्वेश्चन नंबर 45 क्या लिखा है स्क्रीन पे, पढ़ो मेरे साथ। विच इज द हाईएस्ट बैंक इन बैंकिंग सिस्टम ऑफ इंडिया। अब मैंने इसमें ना ऑप्शंस नहीं लिखे फ्रेंड्स, क्योंकि मैंने बताया था कि स्पेस बहुत ले रहा है और टाइम बहुत ले रहा है। मैं आपको डायरेक्ट बता देती हूँ, ठीक है। हाँ, लेकिन ऑप्शंस किस तरह से आए थे ये। ऑप्शन नंबर ए SBI, बी RBI, सी CBI और फोर्थ था ITB। तो इसका सही आंसर जो है वो है RBI। यहाँ लिख दूं मैं RBI, ठीक है। ओके, सबसे बड़ा बैंक RBI होता है। क्वेश्चन नंबर 46, विच टैक्स इज लेविड एंड कलेक्टेड बाय सेंटर बट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, सब रिपीट होते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। ये कई बार ये सारे क्वेश्चन रिपीट है, मैंने एक एक बार ही लिखा है। हाँ, तो कौन सा वो टैक्स है जो लेता तो सेंटर कलेक्ट करता है, लेकिन बाद में उसे बांट लिया जाता है, सेंटर और स्टेट दोनों बांट लेते हैं। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, समझे फ्रेंड्स। ऑप्शन में बहुत लिखा होगा, कस्टम ड्यूटी, सेल्स टैक्स, अल्लाह पल्ला दिन का, ठीक है। सही आंसर है सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन इंडिया नेशनल अकाउंट्स एस्टिमेट्स आर कलेक्टेड बाय। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आंसर है इसका CSO। फुल फॉर्म इसका बता दूं, सेंट्रल स्टैटिकल ऑफिस। पहले ऑर्गेनाइजेशन था, अब बदल के ऑफिस हो गया है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, फ्रॉम विच कंट्री मैक्सिमम बायलैटरल एड फॉर इंडिया इज कमिंग। कहां से, किस कंट्री से, USA से, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, 9th 5-year प्लान, 9th 5-year प्लान का टाइमलाइन पूछा गया, ऑप्शंस दे रखे होंगे, उसमें से जो सही आपको टिक करना है वो है 1997 से 2002। फ्रेंड्स, 5-year प्लान पे अक्सर आपको क्वेश्चन दिखेंगे ही दिखेंगे अगेन, तो इसका पूरी जानकारी आपके पास होनी बहुत जरूरी है। फ्रॉम द फर्स्ट टू लेके लास्ट तक का सब पता होना चाहिए आपको, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देख सकते हो आप लोग अपनी स्क्रीन पे। पर कैपिटा इनकम ऑफ एनी कंट्री इज एस्टिमेटेड बाय, यहाँ पे देखो ऑप्शंस मैंने लिख दिए हैं, नेशनल इनकम, पॉपुलेशन, बोथ और नन। तो इसका सही आंसर है बोथ, नेशनल इनकम एंड पॉपुलेशन। ओके फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 51, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर इनडायरेक्ट टैक्स। इसका मैंने ऑप्शन लिखा है ताकि आप बेहतर समझ सकें। इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए सेल्स टैक्स है, इनकम टैक्स नो, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स नो, सेल्स टैक्स एंड एक्साइज टैक्स, और डी है इनकम टैक्स एंड एक्साइज टैक्स। तो इसका सही आंसर है सेल्स टैक्स एंड एक्साइज टैक्स। मैंने कई बार बता दिया है कि अब जो आपको दिखेगा क्वेश्चन में वो होगा GST। अब GST आ चुकी है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एम ऑफ IRDP, व्हाट इज IRDP? इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसका क्या एम था? इसका एम था रूरल डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी इरेडिकेशन, गरीबी हटाओ एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है फ्रेंड्स, समझे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रिलेटिव पॉवर्टी मीन्स। फ्रेंड्स, जो मैंने पॉवर्टी की इकोनॉमिक्स की जो क्लास थी, जो मेरी वीडियो है, उसपे आपको मैंने ये अच्छे से बताया कि व्हाट इज रिलेटिव पॉवर्टी, व्हाट इज एब्सोल्यूट पॉवर्टी। आप देख सकते हैं क्वेश्चन आ रखे हैं इसके ऊपर। व्हाट इज रिलेटिव पॉवर्टी मीन्स इकोनॉमिक इनइक्वालिटी इन कंपैरिजन विद, समझे, ठीक है। एंड व्हाट इज एब्सोल्यूट पॉवर्टी? एब्सोल्यूट पॉवर्टी मीन्स व्हेन अ पर्सन डोंट हैव अ बेसिक नीड्स, ठीक है। ओके, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ बेसिक नीड्स इज एक्चुअल पॉवर्टी एंड रिलेटिव पॉवर्टी इज इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच इज नॉट इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। मैंने स्पेलिंग थोड़ी गलत लिखी है, कोई बात नहीं, छोड़ता है। मैंने इसका ऑप्शन डाला है आपको, रोड, रेलवेज, एजुकेशन एंड हेल्थ एंड टेलीकम्युनिकेशन। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। तो फ्रेंड्स, एजुकेशन और हेल्थ है, इसे हम बोलते हैं सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका सही आंसर है एजुकेशन एंड हेल्थ। चलिए फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं अगला
10th 5-year प्लान का टाइमलाइन पूछा है, तो इसका सही आंसर होगा 2002 टू 2007। फ्रेंड्स, इकोनॉमिक्स अगर देने जा रहे हो तो 5-year प्लान तो भैया रट ही लो, इससे क्वेश्चन तो दिखेंगे ही दिखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन। विच वन इज नॉट कॉम्पोनेंट्स ऑफ प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना? ठीक है फ्रेंड्स, इसमें से कौन सा जो इस योजना के तहत नहीं आता है? प्राइमरी एजुकेशन, प्राइमरी हेल्थ, न्यूट्रिशन और रूरल रोड। तो इसका सही आंसर है न्यूट्रिशन। समझे फ्रेंड्स? चलिए नेक्स्ट, फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म। तो इसका सही आंसर है पीवी नरसिम्हा राव जी। नरसिम्हा राव जी, ये जब हमारा एलपीजी आया था, जो मेन सबसे बड़ा इकोनॉमिक रिफॉर्म है, उस वक्त यही हमारे पीएम थे, इसलिए इनको कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आउटलाइन ऑफ सेकेंड 5-year प्लान प्रिपेयर्ड बाय। 5-year प्लान तो आपको पता होना ही चाहिए इकोनॉमिक्स से, अगर आप क्वेश्चन दे रहे हो। बार बार एक ही बात बोले जा रहे हो। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए क्या है क्वेश्चन में? आउटलाइन ऑफ सेकेंड 5-year प्लान प्रिपेयर्ड बाय, आप सबने सुना ही होगा, पीसी महलनोबिस। महलनोबिस जो है बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे ये, इन्होंने ये प्रिपेयर किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। NABARD was established in which 5-year plan? Again very very important question. ये किस 5-year plan के दौरान प्रिपेयर हुआ था? 6th 5-year plan के दौरान। क्या टाइम चल रहा था उस वक्त? 1982 का। समझे फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 60 क्या है बोर्ड पे देखिए। Which is not a tool of fiscal policy? फिजिकल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी आप दोनों जानते हैं ना? ठीक है, फिजिकल पॉलिसी यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन फिजिकल पॉलिसी नहीं है? टैक्सेशन, पब्लिक एक्सपेंडिचर, इंटरेस्ट रेट और पब्लिक डिवेंचर, पब्लिक डेट। तो इसका सही आंसर है इंटरेस्ट पॉलिसी। क्यों क्यों बच्चों? क्योंकि ये है मॉनेटरी पॉलिसी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। According to World Bank 2019 latest report, position of Indian economy in world is 7th largest. Important question बेटा, एग्जाम में दिख सकता है 7th largest। समझे? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 62 क्या देख रहे हैं आप बोर्ड पे? इंडियन डेवलपमेंट फोरम वॉज अर्लियर नोन बाय एड इंडिया कंसोलिडम। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट। इट विल बी ट्रू फॉर इंडियन इकोनॉमी। इसमें कई ऑप्शंस दे रखे थे, 4, मैंने नहीं लिखा, मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताती हूँ। हमारे इंडियन इकोनॉमी कैसी है बच्चों? लेबर सरप्लस इकोनॉमी है हमारी। ठीक है, अंडरस्टूड? सरप्लस इकोनॉमी, सो राइट आंसर इज लेबर सरप्लस इकोनॉमी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। रेनबो रिवोल्यूशन इज रिलेटेड टू। फ्रेंड्स, जैसे कि 5-year प्लान बहुत इंपॉर्टेंट है, NABARD के बारे में जानना इंपॉर्टेंट है, वैसे ही रिवोल्यूशन के बारे में आप पता होना आपको बहुत जरूरी है। चलिए यहाँ तो क्वेश्चन में पूछा गया है रेनबो रिवोल्यूशन किससे रिलेटेड है? ग्रीन रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन, ब्लू रेवोल्यूशन, ऑल ऑफ द अबव। तो द राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन। रोलिंग प्लान वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय। किसने इंट्रोड्यूस किया था? हमारी जनता सरकार ने। किसने? जनता सरकार ने। समझे फ्रेंड्स? तो चलिए आज हम इस क्वेश्चंस को यहीं पे ओवर करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप और भी सब्जेक्ट की इसी तरह की क्वेश्चंस की कलेक्शंस चाहते हैं जो पास्ट ईयर में आए गए हैं, पूछे गए हैं, तो आप मुझे कमेंट डाउन करके जरूर बता सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, थैंक यू।